कुत्ता अंधा भी हो गया हो, बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा हो, मतलब 90% काना कुत्ता जिसके शरीर में कोढ़ है, टांग टूटी हुई है, कान दोनों लथर गए हैं, कट गए हैं, पूंछ भी नहीं के बराबर हैं, गल गए हैं, ऐसा सड़ा गला कुत्ता भी कार्तिक महीने में कुतिया के पीछे दीवाना बना घूमता रहता है। लड़ जाता है वो अन्य कुत्तों से, अपने को सम्राट समझता है। अभी भी उसका जो अतीत है, जो उन्होंने किया है, वो उस अतीत से, पास्ट से, बीते हुए काल से मुक्त नहीं है। और उस मरता हुआ गलता हुआ कुत्ते के अंदर भी वासना की आग धधक रही है। ये कामी के सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये समझ में आ गया तो फिर इससे मुक्ति के दिशा में आप कदम उठा सकते हैं। क्या आप कुत्ते से गए बीते हैं? क्या आपके अंदर विवेक और विचार नहीं है? क्या आपको जो समझ मिली है उसका उपयोग करते हैं? कितनी बार उस खाई में गिरे हैं मगर न शांति मिली न सुख मिला है। पल भर को जब झड़ रहे हो तो मन ठहर जाता है और हल्की सी शांति मालूम पड़ती है, वो भी मन ठहर जाने की वजह से। ये भोगी जीव कब समझेगा कि वो झड़ रहा है, मन ठहर रहा है कुछ सेकंड पल का, और अत्यंत तृप्तिदायक स्थिति मालूम पड़ती है। वो सुख वहाँ नहीं है सेक्स सेंटर में ना, वो है तुम्हारे मन के ठहराव में। यानी काम केंद्र से वो ऊर्जा, वो शांति नहीं झर रही है, बल्कि तुम्हारे मन के ठहरने से तुम्हारी चेतना की एक हल्की सी ज्वाला, एक लौ फूटती है और तुम्हें कुछ एक अलग लेवल का अनुभव होता है। एक ऊर्जा से, एक आनंद से, शांति से भरने लगते हो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक कुत्ता हड्डी पर बुरी तरीके से लगा हुआ हो और हर एंगल से उसे चबा रहा हो। चबाते चबाते जब मसूड़ा कट जाता है और खून की धारा उसके मसूड़े से निकलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। कुत्ते को मालूम है कि ये किसी जानवर की हड्डी है, उसमें कहीं ना कहीं मांस का कुछ हिस्सा चिपका है या खुशबू बरकरार है, इसीलिए वो हड्डी पर टूट पड़ता है। लेकिन जबड़े से उसका ही खून निकल रहा है और लगता है कि खून हड्डी से आ रहा है। यही धोखा आदमी खा रहा है। मतलब कुत्ते से भी गया गुजरा। कुत्ते के पास तो विवेक है न विचार है, क्योंकि उनके पास विकसित मन नहीं है, वो प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के वेग उठते ही वो अपना क्रियाक्रम करता है। लेकिन आप आदमी तो समझदार हो, विवेकी हो, पारखी हो, निर्णय करने की क्षमता है, सत्य को ठहर कर रुक कर देखने की इतनी बड़ी ताकत मिली हुई है जो पशु और परिंदे में कहीं नहीं नजर आती है। प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ सिरमौर प्राणी कहलाते हो, लेकिन बुद्धि का दिवालिया ऐसा निकला हुआ है कि हड्डी से जैसे खून निकलता है, तुम्हें लगता है कि उसे काम केंद्र से ही सुख और शांति झलक रही है। एक पुरुष को लगता है कि स्त्री के शरीर में सुख है और स्त्री को लगता है कि पुरुष के शरीर में पूरा सुख का खजाना भरा हुआ है। इसलिए दोनों मिलन के लिए बेताब होते हैं और मिलकर भी वो सुख नहीं मिलता। पिछले 50 साल से आप उस क्रिया को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वही तड़फन, वही उलझन, वही किरकिरापन, वही लड़ाई और वही हारा हुआ जुआरी की तरीके से निढाल चेहरा, हताशा, निराशा। लोग साहब को सुनते सुनते एकदम सन्नाटे में पहुंच गए कि कितनी खुल करके साहब बात बता रहे हैं और कितनी सच्चाई है, और हम कहाँ पामर जीव हो करके गंदी नाली में पड़े हुए बिलबिला रहे हैं। जो ऊर्जा मिलती है शरीर से, जो हम खाते हैं उसकी ऊर्जा बनती है। मतलब जो आप भोजन करते हो वो पचता है, फिर उससे रक्त, मेद, मांस, मज्जा और आखिर में वीर्य बनता है।
रज बनता है, ताकत, एनर्जी के लिए, लेकिन उसे आप गंदी नाली में बहा देते हो। वो ऊर्जा यदि नीचे गिरे, शरीर से बाहर जाए, तो दूसरा जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कोई दूसरा आपका बच्चा जन्म ले सकता है। लेकिन वही ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो जाए, ऊर्ध्वगमन करा लो उसका ध्यान से, साधना से, कुंडलिनी जागरण से, एक सच्चे सदगुरु के पास बैठ करके समाधि तक की यात्रा करो, तो उससे सहस्त्रसार खुल जाएगा, स्वयं का जन्म होगा। बाहर जाने से दूसरा कोई जन्म लेगा, खुद के अंदर प्रवेश करने से खुद का जन्म होगा। ऐसे ही क्रोधी की बात साहब ने समझाया कि जो लोग क्रोधी हैं वो रात दिन उबलते रहते हैं। जैसे 100 डिग्री पर पानी खौलता है और कोई 1000, 16, 1500 डिग्री पर लोहा भाप बन जाता है, ठीक ऐसे ही इन लोगों की दशा और दुर्दशा होती है। मतलब इनकी नाक की नोक पर क्रोध बैठा हुआ होता है। जरा सी प्रतिकूलता हुई और ये भभक पड़ते हैं। जैसे दिया सलाई लगाते हैं बच्चे दिवाली के दिन फटाके की रस्सी पर, और इधर रस्सी में आग लगी और फटाका धीरे से सुलगना शुरू क्या हुआ, जस्ट कुछ देर बाद धड़ाम से और भड़ाम से फूट जाता है। लोग ऐसे ही होते हैं, जरा सी उनकी विपरीत बात आई, उनके मन के अनुकूल नहीं हुआ और जैसे कोई ब्लास्ट होने के लिए तैयार ही बैठे हुए। क्रोधी, क्रोध का मतलब ही होता है कि गलती किसी और की है, खुद को सजा देना। किसी के मन में कुछ आया, उसने बोल दिया, वो उनकी गलती है, उनकी गंदगी है, मन का भड़ास है, उसने निकाल दिया आपके सामने, और आपने जब उसे ले लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर आपके अंदर एक बड़ा भयंकर विस्फोट होता है जो क्रोध के तरीके से बाहर निकलता है। आप अंट संट बकने लगते हो, आपके अंग फड़कने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है, नाक भी फूल जाता है और चेहरा पूरा राक्षस की तरीके से हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। और जो डंडा मिल जाए उससे हाथ पकड़ना चाहता है, पैर भागना चाहता है, मारने के लिए, पीटने के लिए, काटने के लिए, शूट करने के लिए। ये क्रोध आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बताओ, आप भक्ति करेंगे, काम वासना और इच्छा वासना में डूबे हुए हैं, क्रोध में आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आपसे भक्ति कैसे होगी? काम क्रोध में पड़ करके आदमी अहंकार में जीता है, और अहंकार की वजह से ही कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोए। मतलब मंदिर में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर, कोई चर्च में और कोई गुरुद्वारा में जाकर के कंकड़ पत्थर की ही पूजा कर रहे हैं। जहाँ कोई जान है न प्राण, वहाँ वो रगड़ रगड़ के शालिग्राम को नहला रहे हैं। कोई पश्चिम दिशा में दीवाल पर पुकारे जा रहा है, कोई सलीब पर लटके क्राइस्ट के चरणों में आंसू बहा रहा है, प्रेयर कर रहा है, और कोई गुरु ग्रंथ साहब के किताब जो लपेटे गए हैं एक मखमली चादर से, उस पर चंवर डोला रहा है, उसे हवा दे रहा है और भोग और मोक्ष मांग रहा है। ये भक्ति आज बनी हुई है। भक्ति को आदमी ने कर्म कांड बना लिया है। मतलब कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा। मंदिर में जा कर के अगरबत्ती जला दिया और सोचता है कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, मतलब सारा पाप धुल जाएगा। जिंदगी भर पाप कर और 2 अगरबत्ती में साफ कर। बताइए, आपने पाप किया है, गलत किया है, कर्म खोटा किया है, तो ईश्वर के भजन गाने से क्या फ़ायदा? किया परहेज ना तो दवा खाने से क्या फ़ायदा? कंकड़ पत्थर या जड़ मूर्तियों को, जड़ पिंडियों को नहलाने से, धुलाने से आपके मन में जो मलिनता है, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। अंदर में तो काम वासना है, क्रोध है, लालच है, लोभी बने हुए हो, लालची आदमी हो,
और मंदिर में जा कर के सिर्फ हाथ जोड़ लेने से, प्रार्थना कर लेने से, मिन्नत मांग लेने से, 1.25 किलो लड्डू चढ़ा लेने से कोई बजरंगबली खुश हो जाएगा और आपके बेटे को पास कर देगा? एक लड़का बजरंगबली के मंदिर में पहुंचा। उस दिन उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम देना था, इंग्लिश का पेपर था, और जाके प्रार्थना करने लगा कि बजरंगबली, आप महाबली हो, पराक्रमी हो, आपसे बलशाली कोई नहीं है, बुद्धिशाली भी हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरा आज इंग्लिश का पेपर है, आज मेरे इंग्लिश पेपर में मुझे मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए। बजरंगबली प्रकट हुए और कहा, बेटा संस्कृत मुझे आती है, संस्कृत की बात होती तो मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है। लो भला, ऐसी तो भक्ति चल रही है आपकी। मतलब अपने ही आरोपण को आप भगवान के जरिए पूरा करना चाहते हो। भगवान को आपने खिलौना बना रखा है कि 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद का घूस दे दिया जाए और भगवान प्रसन्न हो जाएगा और मुहमंगा वरदान मिल जाएगा। बताइए, घूसखोरी को आपने मंदिर, देवालय और तीर्थ स्थान में भी पहुंचा दिया है, क्योंकि ये पुरानी आदत है आपकी। तो भगवान को भी आपने घूसखोर बना दिया है। ये लालची का स्वभाव नहीं है। लालच आप घर में करते होंगे, बात समझ में आती है। बच्चों में लालचपन स्वाभाविक होता है, खाने पीने के लिए जल्दी ललचाते हैं, जरा सा बाहर निकले, दुकान देखे नहीं कि बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो बचपन में ये सब जायज़ मालूम पड़ता है, लेकिन आप समझदार हो गए, 40-50 की उम्र हो गई है, और अब भी वही लालच, और लालच से आप बाहर जब नहीं आओगे, लोभ से बाहर नहीं आओगे, मतलब मुफ्त में खाने की जो आदत बनी हुई है, कुछ करना ना पड़े और छक करके भोग मिल जाए, फोकट में माला माल हो जाए। ये जो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में सब तुम पड़े रहो मुर्दे की तरीके से, अजगर की तरीके से, और सब हो जाएगा। भगवान भी ये देखता है, प्रकृति भी ये देखती है कि आदमी पुरुषार्थ करता है कि नहीं। पुरुषार्थ नहीं करोगे, ताकत नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा कोई भला करने वाला नहीं है। प्रकृति ने तुम्हें पावर दिया है, सुंदर हाथ पैर दिया है, आँख कान नाक दिए हैं समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, देखने के लिए, और बुद्धि विवेक दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे और बस परंपरा के चलाए चलते रहोगे, लोगों के द्वारा हाँके जाओगे, यानी धर्म के ठेकेदार, समाज के अगुआ जैसा करते हैं बस वही करते रहोगे, तो इससे कोई भक्ति होने वाली नहीं है। भक्ति तो आपके चित्त की शुद्ध अवस्था का नाम है। कबीर साहब जहाँ लोगों की महफिल सजी है वहाँ अपनी बात बता रहे हैं, और अब गहरी बातों को समझाना शुरू किया। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा में कहते हैं वीर को, पराक्रमी को, जिनके अंदर फौलादी ताकत है, जो क्रांति कर सकता है। जैसे हमारे क्रांतिवीरों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। आप महारानी लक्ष्मीबाई को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो अपने बेटे को चादर से पीछे बांधकर पीठ पर अपने घोड़े पर सवार होकर गोरे अंग्रेज़ों के छक्के नहीं छुड़ा दिए, कितनों के गर्दन काट दिया उन्होंने। ये पराक्रम, इससे भी बड़ा पराक्रम चाहिए जो हमारे सैनिक आज बॉर्डर पर डटे हुए हैं, ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में, लेह लद्दाख में -14 डिग्री 16 डिग्री तक के माइनस डिग्री पर वो ठंड से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान और चाइना वालों का मुकाबला कर रहे हैं। तो इससे भी बड़ा पराक्रम चाहिए, सूरमा होना चाहिए आपको भक्ति करने के लिए। तुम काम वासना को नहीं देख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, रात दिन उसी में पच रहे हो,
तो तुम्हारे जैसा नपुंसक आदमी, इतना डरपोक आदमी, इतना भयभीत आदमी क्या इस दलदल से बाहर निकल पाएगा? और स्वयं भीतर परमात्मा जो बैठा है परम सत्ता के रूप में, जो तुम्हारी चेतना है, उसको कैसे जान पाओगे? जब हमेशा बहिर्वासु बने हो, बहिर्भोगी बने हो, तो आत्मयोगी कैसे बनोगे? स्वयं के परमात्मा से कैसे मुलाकात होगी? कैसे उसकी भक्ति में आओगे? सुरमा बनना पड़ेगा, पराक्रमी बनना पड़ेगा। बैठो आंख कान बंद करके ऐसे ध्यान में, और स्वयं के विचारों को देखो कि मन कहाँ बह रहा है, क्या क्या सोच रहा है। जब आप पूरी तटस्थता के साथ रीढ़ सीधी गर्दन सीधी करके बैठते हो, आलथी पालथी माकर, और आँखों को बंद करके स्वयं के विचारों में जब तटस्थता के साथ दिग्दर्शन करते हो, तो सारे विचार बारात और जुलूस के भांति मालूम पड़ते हैं। और ये भीड़ धीरे धीरे छटना शुरू करती है, छटती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कोई विचार नहीं है, कोई जुलूस और बारात नहीं है विचारों का, एकदम शून्य बटे सन्नाटा है, और मन चुप हो गया है। आनंद के झरने फूट रहे हैं। यही तो परमात्मा से मिलन है, यही सच्ची भक्ति है। इसके लिए सूरमा बनना है, मन को देखना है। मन जो दिन भर भागता है बाजार में, किसी और से मिलने की बेताबी जो रहती है, कुछ पा लेने की तमन्ना है, बटोरने की पुरानी आदत है, इन सब को बैठकर देखना है। ये सच्ची भक्ति है। भक्ति का मतलब मन की कोमलता, मन को साफ साफ देखने की कला का नाम भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरिति भिद्यते। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने बोला है, 6ठी शताब्दी में ये बोल गए थे। उन्होंने कहा है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरिति भिद्यते। स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। स्वयं का स्वरूप वही आपकी चेतना, उसी का अनुसंधान करो ऐसे ही ध्यान में बैठकर। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति मतलब बाहर की दुनिया से मुड़ करके स्वयं में निमग्न होना, विभक्त हो जाना, बाहर से कट जाना और स्वयं के अंदर प्रवेश करना। स्वयं गहन अंधेरे में जो दिया जल रहा है परमात्मा का, उसका दीदार करना। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तुम्हारी तो जाति का अहंकार है, वर्ण का अहंकार है कि हम सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ऊंचे कुल और पद पैसा प्रतिष्ठा में जन्म लिए हैं। बस यही रोड़ा है तुम्हारा। अहंकार से बड़ा कोई रोड़ा नहीं है दुनिया में अपने से मुलाकात का, परमात्मा से मिलन का, आत्म साक्षात्कार का। ये जो अहम वृत्ति है, ये जो झूठा मैं है, जो हर जगह मैं और मेरा करता रहता है, मेरी पत्नी, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मैं ऐसा मैं वैसा, ये जो अहंकार है, झूठा अहंकार, इसी ने आपको अब तक कंगाल बना रखा है परमात्मा से मिलने से। अभी तक इसीलिए वंचित हो, इसीलिए दर दर की भिखारी हो। और लोगों ने तुम्हें सस्ता नुस्खा दे दिया कि मंदिर जाओ और नाक रगड़ो और बाहर आओ कहीं तो आसमान को ताको, वहीं पुकारो। और तुमने ये सस्ता सौदा सीख लिया है और मन में तो जहर भरा हुआ है। इसीलिए भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। तुम्हारी सारी हैकड़ी निकल जाती है, सारी संपत्ति कचरा हो जाती है, सारा जो तुम्हारा कमाया हुआ खजाना है वो कौड़ी भर भी नहीं है भक्ति के सामने। इसीलिए साहब कहते हैं कि आग भी लग जाए फिर भी, आज से 600 बरस पहले की बात है, जब गांव में आग लग जाती थी, घर जल जाता था, तो तब गैस सिलेंडर भी नहीं था, लाइटर भी नहीं था, माचिस की तीली भी नहीं थी। तो आग
दूसरे के यहाँ से फिर से मांगा जाता था कि अब रोटी बनाना है, भोजन बनाना है। वो कंडा में आग लेके आते थे, कंडा लाते लाते उस आग से, कोयले की राख से या कोयले की आग से कंडा सिपट जाता था, मतलब सुलगने लगता था, और उसी से फिर चूल्हा में लगा करके लकड़ियाँ और कंडा मिला करके भोजन बनाया जाता था। तो इतनी प्यारी आपकी राम यानी स्वयं आत्मा की भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के सूरमा बन पाओगे और साक्षात्कार कर पाओगे। तो जाति का अहंकार त्याग करो, कुल मर्यादा से बाहर निकलो। जैसे कि मीराबाई निकल के आई थी और मीराबाई फिर नाचने लगी मस्त मगन होकर के, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन ये सबसे बड़ा खजाना है। इसके सामने बिल गेट्स का वो सारा डॉलर 2 कौड़ी का है। एलन मस्क का भी यहाँ फीके मालूम पड़ेंगे राम रतन में। जी हाँ, ये आत्म धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। साहेब उसी का उपदेश करते हैं और सब लोग सुनने लगे, क्योंकि जाति वर्ण कुल को खोकर ही भक्ति में डूबा जा सकता है। और तुम अहंकार बचाए हो कि हम तो इस खानदान के हैं, ये तो साहब हैं, इनकी जाति बिरादरी का अता पता नहीं है, इनके साथ क्यों बैठे, इनका ज्ञान क्यों सुने। साहब ने कहा है, याद है कि नहीं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। और तुम खोल कहीं मोल लगा रखे हो म्यान का, साबुन के रैपर को संभाल रहे हो, साबुन को जैसे डस्टबिन में फेंक रहे हो। यही हालत है। जाति पूछते हो साधु की, ज्ञान पूछो अभी, और यही मुक्ति का मार्ग जान लो। बैठो और अपना आखिरी सवाल पूछ लो कि मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति तो बस आपका स्वभाव है। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें ही कबीर तब देख तमाशा। आशा छोड़ो और निराश हो जाओ, उदास हो जाओ, मतलब उदासीनवत आसीन हो। एक वैराग्य वृत्ति में आओ, त्याग भाग में आओ, वैराग्य वृत्ति में आओ और त्याग भाव में जियो। अभी यहीं और अभी यहीं मुक्ति है। मुक्ति थोड़ी कोई आसमान में है कि सतलोक में है कि स्वर्गलोक में है, विष्णु लोक में है कि शिवलोक में, नहीं, अभी और यहीं है। अपनी कामनाओं को नग्न आँखों से देखना शुरू करो, बिल्कुल बिना किसी फिल्टर के, बिना कैंची चलाए, जैसे तुम हो। अपनी नग्नता को जो आदमी देख लेता है पूरा 100%, उसे बोध होता है कि ये मैं नहीं हूँ, न मैं शरीर हूँ, न इंद्रिय हूँ, न कामना हूँ, न वासना हूँ, न दुनिया, न बाजार, न खजाना, न मोबाइल, न बैंक बैलेंस, और न ही ये कोई संसार का कुछ भी। मैं इन सब को देखने वाला, जानने वाला, स्वयं मनता, बोधा और दृष्टा हूँ। ये बोध जिस दिन उदय होगा, उसी दिन मुक्ति की लकीर साफ साफ दिखाई देगी और मुक्ति बिल्कुल सामने खड़ी हुई होगी। वही परम सत्ता से मिलन है, आत्मा साक्षात्कार है। क्रोध को देख लो, आग धधक रही है भीतर, एकदम स्पष्ट रूप से देखो कि कैसे आग भड़कती है, क्रोधाग्नि, कैसे अंग फड़कते हैं, कैसे दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और मैं कैसे गाली बकना शुरू करता हूँ। इसे साफ साफ देखो। खुद को नहीं देख सकते तो दूसरों को देखो, जो तैयार हो रहा है आग में जलने के लिए, भड़कने के लिए, बकने के लिए। देख लो उसको, और थोड़ी देर बाद कब तक वो क्रोध में जलता रहेगा? कुछ सेकंड, कुछ मिनट। कोई दिन भर थोड़ी क्रोध में जलता रहता है, ना कोई वासना में डूबा रहेगा। ये तो कुछ पल, 2 पल की कहानी है। लेकिन शांति में, आनंद में, सुख में हमेशा 24 घंटे जी सकते हैं आप, जिंदगी भर आनंद पूर्वक जी सकते हैं। इसी के लिए जन्म मिला हुआ है। लालच, चोरी, बदमाशी, छीना झपटी कब तक चलेगा? कब तक जियोगे मुफ्त के डाका डाल करके?
मुफ्त की रोटी कब तक खाओगे? जब कर्म का थपेड़ा पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाओगे, सड़ोगे नरक में, तब होश आएगा कि हमने बड़ी गलती कर दी, बेशकीमती ज़िंदगी को कौड़ी के मोल बदल दिया। जहां हमें हीरे से भी अमूल्य रत्न मिला था, राम रतन आत्म धन, हमने गंवा दिया। इसलिए अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। और सदगुरु कबीर ने बड़े प्रेम से पुचकार कर सबको समझाया कि उठो जागो और उस परम सत्ता को हासिल करने के लिए कमर कस लो, और तब तक न रुको जब तक न वो मिल जाए। ऐसा सूरमा सूरवीर पराक्रमी बनो और हर तरह के मन, इंद्रियों और शरीर संसार के बंधन से बाहर निकलो, तब जाकर के मानव जीवन सफल होगा और आप कह सकोगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक सदगुरु ही दे पाएंगे, ये अमूल्य, ये कहीं बाजार में नहीं मिलता, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। एलन मस्क, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, टाटा, डालमिया कितने ही डॉलर फेंक दें, इसे कोई खरीद नहीं सकता है। ये आत्म धन है, ये परम धन है, ये स्वयं का वो खजाना है जिसे कोई लूट नहीं सकता है। इसीलिए इतनी प्यास है, लेकिन इस प्यास को तुम कामना में, दूसरे के शरीर को पाने में, उससे मिलने में गंवा देते हो, क्रोध की अग्नि में जला देते हो और लालच के दलदल में डुबा देते हो। ऐसा जब सदगुरु ने समझाया तो सबने सदगुरु के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम बंदगी करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपकी एक एक बातों को हम याद रखेंगे, और याद ही नहीं रखेंगे, ऐसा अब जिएंगे, नियम और संयम करेंगे, स्वयं को देखेंगे, त्याग मार्ग की ओर चलेंगे, साक्षी होकर के जिएंगे, सुबह शाम ध्यान भी करेंगे और गहराई में सीखने के लिए आपके दरबार में हाजिरी लगाते रहेंगे। और जितनी जल्दी हो सके आपसे वो अंतिम विद्या भी हम जीते जी ले लें और अपने जीवन को धन्य कर लें। बस आज इतना ही।